इंदौर के प्रस्तावित मास्टर प्लान में शहरी सीमा में 79 गांवों को शामिल किए जाने को लेकर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में लगातार आपत्तियों की सुनवाई चल रही है। इसी क्रम में युवा किसान संघ भी सोमवार को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के ऑफिस पहुंचा और अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। युवा किसान संघ ने मुख्य रूप से यही आपत्ति दर्ज करवाई कि इन 79 गांवों में शामिल भूमियां ज्यादातर कृषि उपयोग की हैं और खेती की जमीन को मास्टर प्लान में शामिल किया जाना कतई उचित नहीं होगा। युवा किसान संघ ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के संयुक्त संचालक एसके मुदगल के सामने यह मांग रखी कि इन 79 गांवों को फिलहाल मास्टर प्लान में शामिल ना किया जाए। जहां जरूरत है वहां आवश्यक और बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क और अन्य सुविधाएं बना दी जाएं। इसके साथ ही युवा किसान संघ ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि इन 79 गांवों को मास्टर प्लान में शामिल किए जाते समय ना तो किसी प्रकार की आपत्ति बुलवाई गई और ना ही किसी प्रकार की सुनवाई का मौका दिया गया। अतः इस प्रक्रिया का पालन किए बिना इन 79 गांवों को मास्टर प्लान में शामिल किया जाना भी कतई उचित नहीं है। वर्तमान मास्टर प्लान 2021 का जो 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, इसके चलते नया मास्टर प्लान बनाया गया है जिसमें ये 79 गांव शामिल किए गए हैं। इन गांवों की आपत्तियां 31 अक्टूबर तक बुलाई गई थी और इसके बाद आज सुनवाई का समय दिया गया था। कुल मिलाकर 450 से अधिक आपत्तियां मिली हैं। ये मास्टर प्लान की आपत्तियां बुलवाई गई है, उस संदर्भ में हम यहाँ सब आए हैं। हमने पहले आपत्ति हमारी दर्ज करवाई हुई है, तो उस आपत्ति की सुनवाई के लिए यहाँ बुलवाया गया है। युवा किसान संघ के सचिव विपिन पाटीदार का कहना है कि इन 79 गांवों को फिलहाल मास्टर प्लान में शामिल किए जाने की आवश्यकता नहीं है और यदि शामिल किया भी जाता है तो इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि इन गांवों की जमीनों का दुरुपयोग नहीं होगा और अनियोजित विकास नहीं होगा। नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के द्वारा अभी कुछ समय पहले 79 गाँवों को निवेश क्षेत्र में शामिल किया गया था। उसको लेके गाँव को शामिल किया गया था, उसको लेके उन्होंने दावे आपत्ति बुलवाए गए थे। तो हमारे संगठन ने, युवा किसान संघ ने भी आपत्ति दर्ज की गई थी। तो विभाग की ओर से आज हमें सुनवाई के लिए नोटिस दे के बुलवाया गया था। उसमें मुख्य रूप से, वैसे तो बहुत सारी विसंगतियाँ हैं, पर मुख्य रूप से हम बात करें तो एक 79 गाँवों को इन्होंने ले लिया। लेने के बाद अखबार के माध्यम से और दूसरे सूचना तंत्र के माध्यम से जनता को और सबको पता लगा कि ये ले लिए गए हैं, इस गांव का ये रहेगा, इस गांव का ये रहेगा, जो भी उपयोग उन्होंने तय किए हैं। लेने के पहले हमारा एक सबसे बड़ा ये आपत्ति है हमारे संगठन की। आपने इन लोगों को लेने के लिए जब प्लान किया कि इतने गांव हमें निवेश क्षेत्र में लेना है, तो उनको प्लान करने के लिए गाँव को चयन करने के तत्काल बाद एक दावा आपत्ति तब मंगाना था कि इन गाँवों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इन्होंने पहले ले लिया, ठीक है, उसमें भी हमने आपत्ति ली है। हमारा मेन ये कहना पड़ता है, इसके पूर्व में निगम सीमा क्षेत्र में कुछ गांवों को ले लिया गया था, उन 50 गांवों को लगभग। उनकी स्थिति का आज आकलन करने की आवश्यकता है। उसके बाद नए गांवों को इस क्षेत्र में लेना चाहिए और यहाँ पर उनके विकास फिक्स करने की बजाय जहाँ पर ऐसा सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा ऐसा एक सर्वे करवा कर जहाँ बंजर भूमियाँ हैं वहाँ पर उद्योग के लिए स्थापित की जाए, जहाँ कृषि भूमियाँ उसको हरित क्षेत्र के लिए रखा जाए। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिखा हमें, तो हमारी एक वो भी बड़ी आपत्ति है। ये दोनों आपत्तियाँ मेन हैं। बाकी आप आवागमन के साधन विकसित कीजिए, आवागमन के लिए रोड का डेवलपमेंट कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट कीजिए, तो मैं समझता हूँ गाँव का विकास यूँ ही हो जाएगा। निवेश क्षेत्र में उनको लेने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं होना चाहिए।